जब संभव मंच परिवार बना तो सबसे पहले जो हमने प्रस्तुतियाँ दी वो कहानियों का मंचन था। उसके बाद हम लोगों ने देश की सबसे ज्वलंत समस्या कन्या भ्रूण हत्या को लिया और उस पर हमारे जो नाटक के लेखक निर्देशक हैं उन्होंने नाटक को लिखा और उस नाटक का हम लोगों ने मंचन किया। नाटक में सिर्फ यही नहीं लिखा उन्होंने कि कन्या भ्रूण हत्या एक जगह अपराध है या कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए, बल्कि उन्होंने नाटक में ऐसे संवाद लिखे जिन्होंने लोगों की मानवीय संवेदनाओं को झकझोरा और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नाटक में कुछ ऐसे संवाद थे, प्रथम दृश्य में नाटक के ऐसे संवाद थे जिन्होंने दर्शकों के हृदय को झकझोर दिया। माँ तो मुझे सुन ही नहीं रही, फिर मैं किससे कहूँ? सुनिए सुनिए, हाँ, मैं आप ही से कह रही हूँ, आपसे और आप सबसे जो यहाँ इस नाटक के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा कोई नाम नहीं, क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुई। आप मुझे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बोझ, कच्चा धन, पराई अमानत, मनहूस, कुलक्षणी, रंडी, वैश्या या फिर अजन्मी। हाँ, अजन्मी ठीक रहेगा, क्योंकि यही नाम इन पुरुषों ने या इस पुरुष प्रधान समाज ने नारी को नहीं दिया। ये तो मैंने अपने आप ही रख लिया। मेरी हत्या हो गई थी ना, कब? जब मैं माँ के पेट में सांसें लेती थी। किसने की ये भी नहीं पता। आप जैसे दो पैर के किसी जानवर ने। अच्छा, मुझे माफ करना। एक लड़की को भला ये अधिकार कहाँ कि वह आपको कोई नाम दे सके? इसका फैसला तो आप खुद करना। कुछ लोग आए हैं जो आपको मेरी कहानी सुनाएंगे, मेरी या कह लीजिए समस्त नारी जाति की कहानी। माँ, चल माँ, चल। पढ़े लिखे लोग हैं माँ, कोई ना कोई फैसला जरूर करेंगे। और नाटक में इस तरह के कई संवाद हैं जो दर्शकों को मजबूर कर देते हैं नाटक से जुड़ने में। हम लोग नाटक का प्रारंभ करते हैं हास्य से, मनोरंजन से, और उसके बाद दर्शकों को अपने साथ जोड़ते हैं ताकि लोग जुड़ सके हमारे साथ और उनकी ये मानवीय संवेदनाएं जो खत्म हो गई है, क्षुब्ध हो गई है एक लड़की के प्रति, वो हम लोग फिर से जगा सकें और उन्हें बता सकें। अरे नहीं बेटा, मुक्ति पा गई। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई, चील कौवे संस्कार कर देंगे इनका। चल बेटा। उस्ताद, जरा पूछो इनसे, अगर लड़का न होने पर ये स्वर्ग के भागीदार नहीं बन पाते तो एक लड़की की हत्या करके कौन से नर्क में जाएंगे उस्ताद? जीवन का दोहरा मापदंड अपनाने वाला समाज है बेटा। नवरात्रों में गली मोहल्लों से बुला बुला कर लाता है बेटी को। आजा बेटा आजा, उसके पैर धुलाता है, खाना खिलाता है और एक तरफ उसी लड़की की हत्या कर देता है। चल बेटा। ए लड़की, क्यों रोती है? क्यों रोती है? मेरी माँ मर गई। तेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं है, तेरी भी यही नियति है। चलो भाई चलो, उठा लो भाई। नाटक खत्म भाई। ये मर गई, दम
टूटते हर बात से अनजान, अब आप ही कोई इंसाफ करो, क्यों बैठे हो अनजान, क्यों बैठे हो अनजान। जमोरे, तू तो रोने लगा यार। उस्ताद, मुझे लड़का बना दो उस्ताद, मुझे लड़का बना दो। और एक लड़की का तो मुझसे नहीं सहा जाता उस्ताद, मुझे लड़का बना दो। मैंने तो तुझसे कहा था जमोरे, बिंदी चूड़ियां अच्छी लगती थी तुझे, ये श्रृंगार का सामान अच्छा लगता था, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ दुख तुझे नजर नहीं आया। चल जमोरे, हाँ। मुझे नहीं लगता कि नाटक का अंत ये होना चाहिए। नाटक सिर्फ यही नहीं बताता कि क्या हो रहा है, नाटक ये भी बताता है कि वास्तव में क्या होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस नाटक का असर हो, हम मानवीय संवेदनाओं को जो सुप्त हो गई हैं उनको झकझोर सके, इस नाटक के अंत को बदले। हाँ बेटा, कैसे करे बयां हम इनकी करुणामयी कहानी, करुणामयी कहानी, करुणामयी कहानी। इसके आंगन से उसके आंगन तक क्या पाया और क्या छूट गया, क्या पाया और क्या छूट गया, क्या पाया और क्या छूट गया। कोई तो समझाओ हमें, क्या इसकी पहचान, क्या इसकी पहचान, क्या इसकी पहचान। नन्ही पारी सोने चली, हवा धीरे आना। कि कन्या भ्रूण हत्या को हमें रोकना है, नहीं तो कल के दिन हमारी सृष्टि का विनाश संभव है। ये सवाल तब भी बहुत परेशान करता था और आज भी करता है कि काम क्या करते हो। जब हम बोलते थे कि नाटक, कि नहीं वो तो सही है लेकिन काम क्या करते हो। हमारा समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार नाटक करने को पता नहीं क्यों काम नहीं समझते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है नाटक करने वालों के सामने। जब तक इसको एक व्यवसाय का रूप नहीं समझेंगे, व्यवसाय मानेंगे नहीं, नए लोग नाटकों से जुड़ेंगे नहीं। आज से लगभग 10-12 साल पहले नाटक करने की तरफ रुझान बढ़ा तो नाटक करना शुरू कर दिया। फिर लगा कि ये तो लिखे लिखाए नाटक हैं, हम क्यों ना नाटकों के माध्यम से अपनी बात को कह सकें, समाज में जो कुरीतियां हैं उसको उजागर कर सकें। जब ये ठाना तो कुछ अपने विचार से मिलते जुलते लोग मिलने लगे, जुड़ने लगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसों की। और इस अभाव के चलते हम कुछ भी नया काम शुरू ही नहीं कर पा रहे थे। इतने पैसे भी नहीं थे कि कोई ऐसी जगह उपलब्ध करा सकें अपने साथियों को, अपने लिए, जहां मिलकर के हम नाटकों का पूर्व अभ्यास कर सकें, नाटकों पर चिंतन कर सकें, लेखन कर सकें, या नाटकों से जुड़ी हुई अन्य कोई गतिविधियां शुरू कर सकें। तो निश्चय किया कि शहर के बीचों बीच एक पार्क है, गांधी पार्क, क्यों ना वहीं पर इकट्ठा हुए, वहीं पर अपने पूर्व अभ्यास करें। सोचा और गांधी पार्क से नाटकों की शुरुआत की। रोज सभी साथी मिलकर के वहां नाटकों पर चर्चा करते, पूर्व अभ्यास करते, रिहर्सल्स करते, और ये नित्य प्रतिदिन का हमारा जो दैनिक कार्य बन गया। इस तरीके से जो गांधी पार्क में आने वाले लोग थे वो भी हम लोगों का इंतजार करने लगे। वो वहां पर आते, हमारे पूर्व अभ्यास देखते, उनका मनोरंजन होता और हमें दर्शक मिल गए थे। एक दिन निश्चय किया कि जब ये नाटक तैयार हो गए, क्यों ना इसे
शहर के टाउन हॉल में स्टेज पर किया जाए, लेकिन फिर वही समस्या थी कि पैसे कहाँ से आए। इसी चिंता में थे। तो जो हमारे नित्य प्रतिदिन के दर्शक थे, जिनमें ज़्यादातर मजदूर तबका था, वो लोग जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं, पैसों की कमी होती है, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और एक 3,000 रुपये तक की एक धनराशि हम लोगों को उपलब्ध कराई। वो राशि इतनी बड़ी थी ना ही इतनी छोटी, लेकिन उसने जो हमें हौसला दिया वो बहुत बड़ा था। उस राशि से हमने टाउन हॉल को बुक किया और वहां अपना पहला मंचन किया। संस्था को नाम दिया संभव, क्योंकि समझ में आया अगर मेहनत करें, हौसला रखें तो सब कुछ संभव है, और इस तरीके से संभव का जन्म हुआ। संभव के बनने से हमें एक फायदा हुआ